जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी, बिहार दरोगा और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। आपका 149 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, किसने शुरू की थी। दोस्तों, आपको बताना है किसने शुरू की थी ग्रामीण बीमा योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया ने। किसने की थी? LIC ऑफ इंडिया ने। याद रखिएगा दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया ने इसकी शुरू की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 150 नंबर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कृषि संगठन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ हो जाएगा? आपका रोम शहर में स्थित है। ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा, इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? रोम। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 में। आपका 151 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग लागू हुआ था दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? BN श्री कृष्ण थे। कौन थे? BN श्री कृष्ण। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BN श्री कृष्ण। अगर सातवां पूछता है कि सातवां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा सातवां वेतन आयोग के कौन थे? SK माथुर। SK माथुर, याद रखिएगा SK माथुर जी थे। ठीक है। और दोस्तों 2026 में 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। आपका 152 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि 2008 में प्रकाशित उपन्यास द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद आडिगा। याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 100 नंबर 53 की ओर। आपका 153 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे। कौन सा गवर्नर नहीं रहे थे? देखिए, मनमोहन सिंह तो भाई थे, रघुराम राजन भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। बिमल जलान भी थे, यानी ये नहीं रहे। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 154 की ओर। 154 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस दुष्कर्म या किन दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ यानी अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रभाव है। तो कौन सा भाई एक्ट था वो दोस्तों? तो बलात्कार भी था, एसिड आघात भी था, पीछा करना या अपहरण का भी, जो इन तीनों का करता था उसको क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत कठोर दंड के प्रावधान था। याद रखिएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। 155 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शून्य का विचार किसने दिया। शून्य का विचार दोस्तों किसने दिया था? तो हमको मालूम है कि हम भारतीयों ने ही दिए थे शून्य का विचार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, शून्य का विचार किसने दिया था? तो पटना के थे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित इसका किया था। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों 156 की ओर। 156 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, खुले तालाब का जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है। जो खुला तालाब रहता है दोस्तों, उसका जल को गर्मी के दिन में कम शीघ्रता से शोषित करता है। क्यों भाई? क्योंकि जल का लगातार वाष्पोत्सर्जन की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 157 की ओर। 157 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि बहादुरों के लिए थल सेना जवानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। यानी बहादुरता के लिए कौन दिया जाता है दोस्तों? तो परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन दिया जाता है? परमवीर चक्र। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है।
चलते दोस्तों 158 नंबर क्वेश्चन की ओर। 158 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताना है दोस्तों। तो मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 159 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हाथों में तराजू लिए आंखों पर पट्टी बांधे एक स्त्री किसका सार्वभौमिक चिन्ह है? जो दोस्तों हम लोग अदालत में देखते हैं, जो हाथों में तराजू लिया रहता है और आंख में काला पट्टी बांधा हुआ रहता है दोस्तों, वो किस, जो व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है मूर्ति के रूप में, वो किसका सार्वभौमिक चिन्ह है दोस्तों? तो वो राइट आंसर हो जाएगा क्या? न्याय के लिए। क्या के लिए? तो न्याय के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों 160 नंबर क्वेश्चन की ओर। 160 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन सा स्टेडियम विख्यात के रूप में क्रिकेट काशी, यानी क्रिकेट के काशी, क्रिकेट का काशी के रूप में जाना जाता है? क्रिकेट का काशी के रूप में कौन सा जाना जाता है स्टेडियम? तो लॉर्ड्स का। कहाँ? लॉर्ड्स का। याद रखिएगा। किससे? लॉर्ड्स का। ये लॉर्ड्स कहाँ है दोस्तों? लंदन में। कहाँ? याद रखिएगा, लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। चलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। 161 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। किससे? चेस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। 162 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, पद तीसरा आंख, यानी तीसरी आंख का संबंध किससे है? किस खेल को तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो क्रिकेट को हम तीसरी आंख के रूप में भी जानते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 163 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, कि इंडिया ब्रीम्स फ्रीडम की लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिया ब्रीम्स फ्रीडम दोस्तों, ये तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 164 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि सेम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, सेम पुस्तक के लेखक आपका सलमान रुश्दी जी है। कौन है? सलमान रुश्दी जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपको 165 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ द दाइस्ट के लेखक कौन है, यानी किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर ऑफ द ला ईस्ट के लेखक कौन है? तो आप बेंजीर भुट्टो का नाम सुने होंगे, जो पाकिस्तान के पूर्व पीएम रह चुके हैं, याद रखिएगा। उनकी एक आत्मकथा का नाम है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में जाता है? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दिसंबर के प्रथम दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम यानी 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। 167 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व का सबसे लंबी उच्च गति वाली रेल रूट चीन के बीजिंग के ग्वांगझाओ में मिलती है, इसकी औसत गति निम्नलिखित में से कितनी है? जो विश्व के सबसे उच्च गति वाली रेल रूट है, उसकी आपको पूछ रहा औसत गति कितनी है दोस्तों? तो आपका 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाह, बहुत है ज़्यादा। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोस्तों ये चलती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये दुनिया का सबसे तेज लंबे हाई स्पीड का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। आपका 168 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा 169 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, देखिए प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है।
कहाँ नहीं होता है? तो दोस्तों कर्णप्रयाग में नहीं होता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। आपको 170 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केरल का नृत्य शैली कौन सी है? दोस्तों केरल में कथकली होता है, केरल में कथकली। कथक कहाँ होता है दोस्तों? तो यूपी में कथक होता है। और भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु में होता है। और कर्मा हमारे झारखंड और बिहार में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों मिला लेते हैं, यहाँ पर ही बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा इसको। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरला में, याद रखिएगा। भारतनाट्यम कहाँ होता है दोस्तों? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथक कहाँ हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कर्मा नृत्य कहाँ हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। और शास्त्रीय नृत्य आपका असम में हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये सब है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 171 की ओर। 171 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उस एशियन हाथी का नाम क्या है जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस एशियन हाथी का दोस्तों क्या नाम है जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? दोस्तों बहुत ही मस्त है, तो उसका नाम क्या है? कौशिक। उसका नाम क्या है दोस्तों? कौशिक। याद रखिएगा, ये इंसान की तरह बात भी कर सकता है, याद रखिएगा। इस एशियाई हाथी का नाम दोस्तों कौशिक है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 172 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, यह बताना है। तो दोस्तों यह हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। बहुत ही दर्दनाक हत्या हुआ था दोस्तों भोपाल कांड। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो छोड़ा गया थी, लीक हुई थी, उसमें बहुत आदमी मारे गए थे, याद रखिएगा। चलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। 173 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या है दोस्तों? तो ब्रिटिश पुलिस का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाई चुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? देखो दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भूटान एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है फुटबॉल का, जो अब संन्यास ले चुके हैं, याद रखिएगा। यह सिक्किम से संबंधित है। ये जो है बाइचुंग भूटिया किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य से आते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 174 की ओर। 174 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 175 नंबर कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद हुआ था। यह बिहार राज्य से अलग हुआ था और 27वां राज्य बना था। झारखंड केवल राज्य भारत का बना था, 27वां राज्य, याद रखिएगा, ठीक है। अभी पूछेगा कि झारखंड जो है वो बिहार के किस हिस्सा से काट कर बनाया गया था? तो आप साउथ से काट कर बनाया गया था, किस दक्षिण हिस्सा से। बिहार का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको काट कर झारखंड के रूप में हमको इसको निकाला गया था, यानी कि झारखंड को बिहार का दक्षिणी हिस्सा को काटकर 15 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। 176 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 177 है दोस्तों आपका, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? देखो दोस्तों बिहार एक अलग राज्य बना किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को बंगाल राज्य से अलग कर, ठीक है, एक अलग राज्य की दर्जा दिया गया था 1935 के तहत, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। 178 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का निम्न में से किस भी जाना जाता है? यानी कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से और जाना जाता है दोस्तों? तो यह शांति पाइपलाइन से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह 2775 जो किलोमीटर का
इसका पाइपलाइन विस्तार हुआ है जो ईरान से पाकिस्तान में जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179 की ओर है। राष्ट्रव्यापी स्थानापन्न कार्यक्रम में माँ के लिए संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वह क्या है दोस्तों? तो स्वास्थ्य परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे 5 अगस्त 2016 को जारी किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 180 सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि भारत का प्रथम वस्त्र यानी टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? देखो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था दोस्तों? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं सेशन अगले की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।